देखिए जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है, फाइंड करना है अपने को मैक्सिमम नंबर बिटवीन टू नंबर्स। तो मतलब यूज़र के पास पहले से क्या होंगे, दो नंबर होंगे, और फिर उन दो नंबर में क्या चेक करना है कि कौन सा वाला मैक्सिमम है ना। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक फंक्शन लिख रहे हैं तो डेफ कीवर्ड लगाएंगे फंक्शन की डेफिनेशन को लिखने के लिए। फिर फंक्शन का नाम अपन मैक्सिमम रख देते हैं, और आर्ग्यूमेंट देखिए अपने को दो नंबर पास करना है फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पर अपन दो कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं आर्ग्यूमेंट के लिए, एक ए और बी, है ना। फिर इसके जस्ट बाद क्या करेंगे, अब आर्ग्यूमेंट तो यूज़र भेजे गई, तो बस आपको चेक करवाना है कि यदि ए की वैल्यू ग्रेटर हो किससे, बी से, तो हम प्रिंट किसको करवाएंगे, मैक्स, ए को ना। तो ए इज़ मैक्स, और अगर चाहें तो हम ए को बाहर लिख देते हैं ना, कि ए की वैल्यू मैक्स ऐसा प्रिंट हो जाए, जो नंबर है वही प्रिंट हो जाए। और फिर बी मैक्स है तो अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी इज़ मैक्स, है ना। बस अब ये कॉल करना पड़ेगा फंक्शन, लेकिन फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमको कितने आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे, ये दो है ना, ए और बी के लिए। देखो डायरेक्ट अगर कॉल करेंगे तो ये क्या रहेगी अपने पास कि दो आर्ग्यूमेंट मिसिंग है ना, दिखाई दे रहा है। मैक्सिमम को कॉल किया तो मिसिंग क्या बोल रहा है, टू रिक्वायर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉर ए और बी। तो ए और बी के लिए यहाँ पे फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट पास करने, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ जैसे 4 और एक क्या 8। अब जैसे ही मैं रन करूँगा मैक्सिमम कौन सा प्रिंट होगा, 8, है ना, क्योंकि 4 और 8 मैक्सिमम कौन है, 8 ही है। क्लियर है। वहाँ में से कोई से भी अगर दो नंबर पास करोगे तो उसमें जो भी मैक्सिमम होगा वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 34 54 कौन सा प्रिंट हो रहा है, 54 मैक्स। बट अगर यहाँ पर भी हमको अगर आर्ग्यूमेंट यूज़र से लेना हो तो फिर अपन क्या करेंगे, तो फंक्शन के बाहर ही क्या लेंगे अपन आर्ग्यूमेंट, कैसे, 2 मिनट के लिए इसको हटा दिया अपन ने। अब मान लेते एक एक्स लिया, एक्स में अपन यूज़र से क्या लेंगे, इनपुट लेंगे, तो इंटीजर इनपुट, फिर उसके बाद अपन एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, और एक और नंबर लेंगे, 3 पैकेट कहाँ से आ रहे इसमें, अच्छा 3 लेंगे। फिर एक वैल्यू किस में ले लेंगे अपन, वाई में, और वाई में कौन सा होगा अपना सेकेंड नंबर, ठीक है। तो ये लिया अपन ने सेकेंड नंबर, और फिर इसके बाद अब फंक्शन जब कॉल करेंगे तो किसको पास करेंगे, मैक्सिमम को जब कॉल करेंगे तो हमारी वैल्यू किस में आई है, एक्स में और वाई में। तो अब सीधे नंबर नहीं पास करेंगे अपन, क्या पास करेंगे, एक्स कॉमा वाई। अब होगा क्या कि वो एक्स कॉमा वाई की जो वैल्यू है वो किस में जाएगी, ए और बी में चली जाएगी। फिर उसको चेक करेगा वो कि कौन सा बड़ा है। अब जो बड़ा होगा उसको मैक्स प्रिंट करके वापस रिटर्न ही भेज देगा। ठीक है, देखो तो हाँ, कहाँ पे लिख दिया, अच्छा वो डबल डबल रिपीट हो गया, जब भी तुमने 3 पैकेट किया। ठीक है, ठीक है, देखो अब रन करके, तो 4 और 6 में कौन मैक्स है, 6 मैक्स है ना। चलो ठीक है, ये वाला टाइप तो हो गया। एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना। देखो क्वेश्चन ये है, राइट अ प्रोग्राम या क्रिएट अ फंक्शन, एक फंक्शन क्रिएट करना है टू चेक अ गिवन नंबर इज डिविजिबल, ये इवन ऑर्डर कर लो, नंबर इज इवन और ऑड, है ना, ये वाला ट्राई करना। हाँ कर लिया था, कोई ऐसा जिससे नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, बन जाएगा सभी से। ठीक है, तो एक फैक्टोरियल वाला भी आप ट्राई कर सकते हो, मैंने शायद ऊपर दिए होंगे ना कल में, अच्छा बना दी थी कल में, दिए। ठीक है, ये वाला टाइप मतलब क्लियर है जिसमें आर्ग्यूमेंट लेते हैं अपन, है ना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वाला टाइप कौन सा करें अपन, विद रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट, है ना। मतलब इसमें अपने को आर्ग्यूमेंट नहीं लेना है फंक्शन के अंदर, बेसिकली बस अपने को जो रिटर्न है वो पास करना होगा ना फंक्शन को वापस। तो ऐसा क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, देखो पहली चीज़ तो एक फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, तो कौन सा एडिशन से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर अपन आर्ग्यूमेंट नहीं लेना है, तो आर्ग्यूमेंट की प्लेस अपन खाली छोड़ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि नो आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट नहीं लेना अपने को। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एक ए लेंगे अपन, ए में नंबर इनपुट लेंगे यूज़र से, तो एंटर फर्स्ट नंबर, फिर इसके बाद बी के अंदर
फिर अपन सेकेंड नंबर मांगेंगे, ठीक है, सेकेंड नंबर। बस फिर इसके बाद आप फंक्शन को जो भी नंबर मिलेंगे ए और बी के, उनको वो ऐड करेगा और आंसर को किस में असाइन करेगा, सी में, है ना। जो भी दो नंबर का एडिशन होगा वो किस में आ जाएगा, सी में। अब इसके बाद क्या करना है वो समझिए। देखिए अब ये सी में आंसर आया है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था, रिटर्न करना है आपने को, है ना, कोई वैल्यू। तो अपन किसको रिटर्न करेंगे, जो भी हमारा आंसर है। तो आंसर किस में है, सी को। तो सी को जब अपन रिटर्न करवाते तो वो जाता कहाँ है, जब फंक्शन को ही कॉल करते हैं। तब फंक्शन कॉल किया अपन ने, तो पहले तो यहाँ से वो यहाँ जाएगा, फिर वो दो नंबर मांगेगा, दोनों को ऐड करेगा, सी में आंसर जो भी होगा साइन करेगा। फिर उसके बाद जो भी सी की वैल्यू वो रिटर्न किसको दी जाएगी, इस ऐड फंक्शन को। मान लेते हैं कि दो नंबर का एडिशन 15 है, तो 15 उस ऐड के प्लेस पे आ जाएगा, है ना। मतलब ये रिमूव के कितना हो जाएगा, 15 बन जाएगा ये। तो एक काम करते हैं ना अपन, अगर वो आंसर इसमें आएगा तो उसको अपन किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो एक कुछ भी ANS नाम का वेरिएबल बनाया, तो ANS के अंदर वो आउटपुट क्या हो जाएगा, स्टोर। मतलब यहाँ कितना आ जाएगा, फंक्शन कॉल होने के बाद में जो भी आंसर होगा वो, और असाइन किसके अंदर हो जाएगा, इस ANS में, है ना। और फिर इसके बाद अपन प्रिंट कर देंगे किसको, हमारे एडिशन को। तो एडिशन इज, और वैल्यू किससे आएगी अपनी, जो वेरिएबल में है ना। अब देखते हैं अपन कुछ वैल्यू एंटर करके। देखो 5 और 7 मैंने एंटर की, दो नंबर, तो एडिशन कितना आ रहा है उसका। बट ऐसा करने की ज़रूरत क्या है, इसको मैं समझा दूँ पहले फिर बताता हूँ। कोई बता पाएगा कि बाहर क्यों अपन ने ऐसा करा, उसको रिटर्न क्यों करवाया। देखो ये फंक्शन कॉल किया अपन ने, ये कहा गया अपनी डेफिनेशन पे, है ना। फिर क्या मांगेगा ये, दो नंबर। तो एक तो ए में चली जाएगी कोई वैल्यू, ए में कोई सी वैल्यू मान लेते हैं अपन, जैसे मान लेते हैं 3 चलेगा अपना, ठीक है। फिर बी में कोई सा नंबर मान लिया अपन ने, ठीक है। तो बी में कोई नंबर मान लेते हैं अपना, कितना चले जाएगा 4। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो सी में कितना जाएगा, ये असाइन हो जाएगा किसके अंदर, सी के अंदर। तो सी की एक वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, ये 7 हो जाएगी, ठीक है। फिर वो जो सी की जो भी वैल्यू है वो रिटर्न दी जाएगी किसको, उस फंक्शन को। तो वो काम खत्म करके कहा था वापस वही फंक्शन के पास में, तो उधर से एक वैल्यू लेके आ रहा है कितनी, 7। तो ये वैल्यू ऐड की जाएगी, कितना हो जाएगा 7, और 7 असाइन किस में होगा, इस ANS के अंदर। फिर उसको अपन ने क्या किया, प्रिंट करा। तो ANS में जो वैल्यू है वो कितनी है, ये वाली वैल्यू 7। इतना क्लियर है। बट ऐसा क्यों किया, रिटर्न करने की क्या ज़रूरत थी, देखो। तो इसमें रिटर्न अपन ने इसलिए करवाया क्योंकि अगर हमको इन फ्यूचर आगे चल के कभी इस एडिशन की वैल्यू पे काम करना हो, तो वो अपन केवल कहाँ कर सकते हैं पता है, केवल यहीं पर कर सकते हैं। इसके अलावा बाहर इसका यूज़ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इसका जो स्कोप है, ये जो सी का स्कोप है, बस इतने इतने के ही अंदर है, इस डेफिनेशन के अंदर। इसके बाहर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते अगर आप वैल्यू को रिटर्न नहीं करवाते हो तो, है ना। मतलब कि जैसे आप ये ए और बी है, तो ए और बी कहाँ रहेंगे, केवल इस डेफिनेशन के अंदर। यहाँ बाहर थोड़ी आ पाएंगे वो। आप बोलो कि सर मुझे एक काम करना है कि प्रिंट करना है, मुझे ए में मल्टीप्लाई करना है किसका, ए का ही, या 2 का कोई से भी नंबर, या 5 का करना है। तो आप a मल्टीप्लाई 5 लिखोगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ a तो है, a में वैल्यू भी गई होगी, तो मैं उसी a में क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 5 का। बट यहाँ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो उसके स्कोप से बाहर है। दिख रहा ना, ये जो है अपना a, ये केवल इसका स्कोप कहाँ तक का है, बस यहाँ तक का है। मतलब उस a को मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ डेफिनेशन के अंदर, बट डेफिनेशन के बाहर में उस a को यूज़ नहीं कर सकता। वैसे ही अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे a को मान लो बाहर यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा पता है, रिटर्न किसको करवाएंगे अपन, a को। तो a को जब रिटर्न करेंगे तो इस बार क्या होगा, a और b की वैल्यू तो लेगा वो, बट रिटर्न a को, इसमें आ जाएगी a की वैल्यू, और फिर a को आप जो भी करना चाहे ऑपरेट, तो a किसमें अपना अभी इस ANS में। तो ANS में 5 का इंटू करूँगा तो क्या होगा इससे, कि जो भी मैं वैल्यू मतलब a की वैल्यू होगी उसमें 5 का इंटू हो जाएगा। तो ऐसे आप उसको बाहर निकाल सकते हो। तो अगर वही अपन ने किया है कि अभी यहाँ पर मैंने क्या किया था, दो नंबर को ऐड किया था और फिर रिटर्न किया था किसको, सी को। तो सी किस में आया, इस ANS में, तो वो स्कोप से बाहर आ गया। तो इसका जो स्कोप था यहाँ तक, उससे बाहर निकाला अपन ने। और फिर जैसे आंसर तो अपन ने किया कि मान लो कि मुझे इस पर फर्दर कोई ऑपरेशन करना है, मान लो जो भी आंसर आया मैं चाह रहा हूँ उसका एक स्क्वायर भी प्रिंट हो जाए, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, स्क्वायर इज, और वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, ANS इंटू ANS से। 2 बार इंटू करने से स्क्वायर हो जाएगा, या फिर चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, याद हो तो, है ना। ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर पढ़ा था ना अपन ने, कि जो भी आपका नंबर है उसकी पावर कितनी हो जाए, 2 हो जाए। देखते हैं एक बार चला के।
तो देखो 3 और 5 कितना हो जाएगा 9, कितना 8, 8 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। क्लियर है इतना? तो मतलब हमने उसको जो आंसर यहाँ पर था, कौन सा वाला आंसर, सी वाला, सी में जो वैल्यू आई थी उसको अपन ने क्या किया, यहाँ पहले बाहर लेके आओ फिर उसका स्क्वायर भी प्रिंट करा। बट अगर एक बात बताओ, अगर आप यहीं पर प्रिंट कर लेते उसको, जो भी आपका एडिशन था, एडिशन इज ऐसा करके, और वैल्यू किस में, सी में, तो अब बताओ वो पता क्या ऐसा कुछ पॉसिबल, बताओ बताओ। हाँ नहीं आता मतलब, ठीक है देखो मैं 2 और 3 एंटर करता हूँ, तो एरर क्या आ रही वो पढ़ाओ। हाँ कहाँ गया, पहली बात तो उसमें रिटर्न क्या आया, कुछ नहीं आया, नन है ना। तो ऊपर वाला एडिशन प्रिंट हो रहा है जो फंक्शन के अंदर था, और उधर से उसने कुछ रिटर्न नहीं किया तो उसको क्या मिला, नन, मतलब कोई वैल्यू उधर से रिटर्न नहीं आई तो नन हो गया। और फिर उस एन एस के ऊपर क्या हुआ, नन था ना, और उसकी पावर कर रहे हैं अपन, तो वो अनसपोर्टेड ऑपरेटर बोल रहा है क्योंकि उसके अंदर कुछ वैल्यू है ही नहीं ना, इंटीजर वैल्यू नहीं, अगर होगी तो वो उसके ऊपर देखो नन टाइप के ऊपर बोल रहा है ना वो, कि नन टाइप के ऊपर आप एक इंटीजर नंबर का ऑपरेशन लगा रहे हो, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है ना। तो ऐसे अपने को फिर उसको बाहर करना पड़ता है। तो ये ऐसा नहीं कर सकते, अगर रिटर्न बोला है तो फिर आपको रिटर्न करना ही पड़ेगा, तब जाके वो इससे बाहर आएगा, फिर उस पर ऑपरेशन कर सकते हो आप। क्लियर इतना? ऐसे ही काम करेगा, अब चल जाएगा। ये देखो हो गया, क्लियर है इतना? 5 4 9 पहले बाहर आया, 9 प्रिंट हुआ, और उसके बाद फिर उसका एडिशन प्रिंट हुआ। तो ऐसे करना पड़ेगा विद रिटर्न से। अब एक काम कीजिए, पहले तो मेरे को ई वन आउट का, नहीं वन आउट का नहीं, हाँ ई वन आउट का बना के बताइए विद रिटर्न वाले से। उसमें रिटर्न क्या करेंगे वो आपको सोचना रहेगा। चेक क्या करना है, कोई नंबर इवन है ऑड है, कौन से वाले टाइप से, विद रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा ये है ना, इससे सिमिलर नहीं होगा। तो देखिए फंक्शन के अंदर जो फोर्थ वाला टाइप है वो कौन सा है, विद रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट है ना, मतलब इसमें फंक्शन को आर्ग्यूमेंट भी देना है और रिटर्न भी लेना है अपने, दोनों ही है ना। तो एक काम करते हैं अपन, सबसे एक डेफिनेशन लिखते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन का क्या नाम रख दूँ मैं, चलिए स्टार्ट अपने को एडिशन वाले से करते हैं। ठीक है, तो दो आर्ग्यूमेंट देंगे अपन, ए और क्या, बी। अब ये तो यूज़र भेजेगा तो यहाँ तो लेने की ज़रूरत है ही नहीं, बस पे ऑपरेशन करना है ना अपने को। तो चाहे तो उसको सी इक्वल टू ए प्लस बी पहले कैलकुलेट कर लेंगे सी में, और जो भी आंसर आएगा उसको क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। इतना क्लियर है? ऐसा अपन करेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, आप फंक्शन को कॉल, तो कॉल किया अपन ने फंक्शन को ऐड को, तो दो नंबर पास करने पड़ेंगे अपने को, कोई से भी दो नंबर अपन पास कर देंगे। ठीक है, अब फंक्शन पास करेंगे तो वो फंक्शन के अंदर नंबर पास करेंगे तो वो ए और बी में जाएगी वैल्यू पहले, फिर वो दोनों को ऐड करेगा, दोनों का एडिशन किस में असाइन करेगा, सी में, सी को रिटर्न करेगा तो रिटर्न की वैल्यू फंक्शन के पास आएगी वापस, फिर उसके बाद उसको आप प्रिंट कर लेना ऐसा कुछ करके। ठीक है ना, या वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट करना है, वो दोनों आपकी चॉइस है। यहाँ पर एडिशन इज, ये हो जाएगा आपका काम, दिख रहा है? तो एडिशन इज कितना हो गया 88 है ना। तो ये भी ये अपन कर सकते हैं, ये इसको और छोटा करना हो थोड़ा सा तो पता है क्या कर सकते हैं अपन इसमें, इसी के अंदर अपन इसको सीधे भी रिटर्न कर सकते हैं, सी में ना डालते हुए इसको, वेरिएबल को एक नए वेरिएबल में ना डालते हुए सीधे रिटर्न कर देंगे ए प्लस बी को। तो ए प्लस बी जो भी नंबर होंगे वो ए और बी में चले जाएंगे, दोनों को ऐड करेगा और वहीं पे वहीं से रिटर्न कर देगा उसको, है ना। तो ये जो एक लाइन में अपन ने लिखा ना, ये फंक्शन की डेफिनेशन कितने लाइन की है, केवल एक लाइन की है। और अगर कोई किसी फंक्शन की डेफिनेशन एक लाइन की होती है तो फंक्शन कौन सा फंक्शन कहलाता है, इन लाइन फंक्शन। मतलब जिस फंक्शन की डेफिनेशन कितनी हो, एक लाइन की हो। आ रहा समझ में? अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, करना ये है कि आपको फंक्शन के अंदर एक नंबर पास करना है आर्ग्यूमेंट में, और वो नंबर उधर से रिटर्न क्या करना चाहिए, नंबर का स्क्वायर। समझ गए? करो, एक लाइन का बन जाएगा, वो भी इन लाइन फंक्शन है ना। ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन में अपने को एक फंक्शन बनाना है, एसक्यू नाम से बना लूँ, ठीक है। एसक्यू नाम से फंक्शन, और उसके अंदर एक नंबर जाएगा आर्ग्यूमेंट में, और क्या करना है, जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर निकालना है, रिटर्न कर दो किसको, एन इंटू एन को रिटर्न कर सकते हो चाहो तो, या फिर एन की पावर मतलब 2 को रिटर्न कर सकते हो, है ना। बात एक ही है।
बस ये हो गया। और फिर अब जैसे प्रिंट करना है क्या, स्क्वायर प्रिंट करना है नंबर का, तो स्क्वायर इज़ देन इसके बाद और फिर वैल्यू कहाँ से आएगी, फंक्शन को कॉल करने से, है ना। 7, तो वो यहाँ से जाएगा, वैल्यू रिटर्न करेगा, इसके पास आ जाएगी। देखते हैं 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। समझ गए, ये अपन कर सकते हैं, बार बार आप कॉल कर सकते हो अलग अलग नंबर से, बताओ, आप बताइए जिसका भी देख लो। ठीक है, 49, 9 क्यों, 9 किसका होता है, 3 का ना। ठीक है, समझ में आया क्या ये वाला। ठीक है, तो देखो अब इसके बाद ये तो हो गए चारों टाइप अपने, है ना, ये कैसे कैसे अपने को बनाने फंक्शंस। नहीं ऐसा कुछ नहीं, जैसे मैंने इसमें करा तो है, वो तो डिपेंड करता है ना कितनी लाइंस आपके फंक्शन कैलकुलेट होने में, कितनी लाइनें लग रही उसके बाद, है ना, वो कितना भी हो सकता है। मैं तो बता रहा हूँ कि अगर एक लाइन में अगर काम हो रहा है फंक्शन में तो वो इनलाइन फंक्शन कहलाएगा, है ना। जैसे क्वेश्चन ऐसा दिया कि आपको एक इनलाइन फंक्शन बनाना है, तो फिर उसमें है कि आपको केवल एक ही लाइन में रिटर्न करना है जो भी है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, छोटा सा एक और बनाना है। क्रिएट अ फंक्शन, एक फंक्शन क्रिएट करना है जो क्या रिटर्न करें, क्रिएट अ फंक्शन विथ रिटर्न फिक्स्ड सैलरी 30,000। ये लो, एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो एक सैलरी की वैल्यू रिटर्न करे 30,000, है ना। इसमें ये पता है किससे बनेगा, ये बनेगा नो रिट नहीं नहीं विद रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट्स, विद रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट्स। किसमें यूज़र आर्ग्यूमेंट नहीं देगा, केवल रिटर्न लेगा कि फंक्शन कॉल हो तो उधर से एक वैल्यू रिटर्न आनी चाहिए 30,000 ऐसा। ठीक है, फंक्शन से बस रिटर्न करवाना 30,000 अमाउंट, और कुछ नहीं, इतना सा बस। फंक्शन बस ही वैल्यू रिटर्न करे 30,000। एक लाइन का तो फंक्शन बनेगा, इसमें करना ही क्या है। यति नहीं बन रहा, बन गया। वो क्या नाम से बना दूँ फंक्शन, सैलरी नाम से बना दूँ क्या, फंक्शन का नाम रख दिया अपन ने सैलरी। बस करवाना क्या था, फंक्शन से एक वैल्यू रिटर्न करनी है ना 30,000, कुछ नहीं सिंपल लिख दो 30,000, वही तो करना था। 30,000 कि जब ये फंक्शन कॉल होगा सैलरी वाला तो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा उधर से 30,000, बस को प्रिंट कर लेना कि सैलरी इज और वैल्यू फंक्शन को कॉल करनी चाहिए ना 30,000, ये फंक्शन कॉल कर दिया, बस सिंपल, ये हो गया सैलरी इज 30,000, इतना सही था। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब चलो ये तो हो गए सारे टाइप्स अपने फंक्शन के। अब इसमें अपन समझते हैं कौन सा कंसेप्ट, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का। ठीक है, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं वो उनको अपन समझ लेते हैं। देखिए कोई भी अपन जब फंक्शन बनाते हैं, है ना, तो उस फंक्शन के अंदर अपने को अगर आर्ग्यूमेंट का हमने बोला है कि विद आर्ग्यूमेंट से बनाना है तो आर्ग्यूमेंट देना ज़रूरी होता है कि नहीं होता है, देना ही पड़ेगा, और नहीं देंगे तो नहीं नहीं। अगर मान लो कोई फंक्शन अपन ने जिसकी डेफिनेशन ऐसी लिखी है, मान लो एक्स वाई जेड कोई भी फंक्शन, ठीक है, और इसके अंदर हमने बोला कि हम 3 आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, ठीक है, लेकिन अब जब फंक्शन को कॉल करते हैं कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन जब अपन फंक्शन को कॉल करते हैं और यहाँ मान लो कि 2 ही आर्ग्यूमेंट पास किए तो क्या होगा, कॉल हो जाएगा।
एरर आएगी ना। चलो एक भी पास नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा कॉल, मतलब फंक्शन को 3 आर्ग्यूमेंट देने ही पड़ेंगे अपने को। बट हम चाह रहे हैं कि अगर एक भी आर्ग्यूमेंट पास ना करें तब भी वो फंक्शन कॉल होना चाहिए। किस पे नहीं, अच्छा मतलब नहीं दिया तो मतलब जीरो मान लो ऐसा। देखो तो वो ये बता रहा हूँ कि अगर फंक्शन के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिए जाए तो क्या करेंगे अपन, उसके अंदर फिर डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट देंगे, फंक्शन को क्या दे देंगे, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। कैसे है उसकी डेफिनेशन क्या है, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट से अपन क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट से मतलब फंक्शन जो हमारा उसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देंगे, यानी कि वी कैन गिव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डिफ़ॉल्ट DFAULT वैल्यू टू द फंक्शन, मतलब हमारे फंक्शन को हम क्या दे सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। किसकी हेल्प से, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट की हेल्प से। कि अगर इफ़ यदि हम इफ़ वी डोंट सप्लाई, इफ़ वी डोंट सप्लाई एनी आर्ग्यूमेंट, यदि आप कोई आर्ग्यूमेंट सप्लाई ना करें, सो इट टेक्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू। आया कुछ समझ में, मतलब अगर आप आर्ग्यूमेंट सप्लाई नहीं करोगे तो वो क्या करेंगे, उन डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ वर्क परफॉर्म करेंगे। तो ये डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है कि अगर आप नहीं भी दोगे तो वो क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट से वैल्यू ले लेगा, ठीक है ना। तो जैसे कि, और अगर पास किया है अपन ने वैल्यू तो वो फिर वो क्या करेगा, जो पास्ड वैल्यू उनके साथ वर्क परफॉर्म करेगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो कब लेगा, जब फंक्शन के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे या कुछ आर्ग्यूमेंट अगर कम होंगे तो। जैसे मान लो 2 पास किए, तीसरा नहीं किया आपने फंक्शन के अंदर, तो फिर क्या होगा, वो तीसरी वैल्यू डिफ़ॉल्ट ले लेगा, है ना। तो सो इट टेक्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अदरवाइज क्या लेगा, पास्ड वैल्यू लेगा, ठीक है ना, अदरवाइज पास्ड वैल्यू, ठीक है ना। तो ऐसा, तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कब लेगा, जब आप वैल्यू पास नहीं करोगे, और अगर पास कर रखी है तो फिर वो पास्ड वैल्यू ही लेगा, ठीक है। तो एक बनाते हैं ऐसा ही कुछ, तो इसी को बना दूँ क्या, ये वाले को। देखो तो फंक्शन के अंदर कितने आर्ग्यूमेंट पास करने अपने को, 3। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, अपन बस प्रिंट ही करा रहे हूँ तीनों की वैल्यू को, ठीक है। तो एक ही वैल्यू प्रिंट कर देंगे, एक ही वैल्यू कहाँ से प्रिंट होगी, ए से। क्यों है, वैसे लिखने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्यों, पहले कॉमा लगाएंगे फिर डबल कोट लगाएंगे। तो अभी मैंने क्या बताया आपको, एफ स्ट्रिंग बताई थी। तो पहले क्या लिखेंगे, करली ब्रैकेट में एक ही वैल्यू, ए इक्वल टू, फिर इसके बाद करली ब्रैकेट, वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, ए से, फिर इसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद फिर बी की वैल्यू चाहिए, तो बी इक्वल टू, फिर करली ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, बी, फिर कॉमा, फिर सी इक्वल टू, और फिर करली ब्रैकेट में सी की वैल्यू। इतना क्लियर है। अब देखो मैं यहाँ पर कितनी वैल्यू पास कर दूँ, 3 करनी पड़ेगी ना मुझे। तो मैंने ऐसे कुछ 3 नंबर पास किए, ये फंक्शन कॉल किया, यहाँ जाएगा ए बी सी में क्या चलेगा, ए में 3, बी में 5, सी में 7, और तीनों की तीनों प्रिंट होने चाहिए, तीनों की वैल्यू देखो हो रही 3, 5 और 7। बट क्या हुआ कि जैसे मान लो मैंने एक आर्ग्यूमेंट कम पास कर दिया, अब क्या होगा, डिफ़ॉल्ट अभी नहीं लेगा ना, अभी तो दी नहीं अपन ने, देखो उसने एरर दे दिया, दिखाई दे रहा है। तो एक एरर है, एक्स वाई जेड मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशन आर्ग्यूमेंट सी, सी के लिए कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं है जो मिसिंग है ना। टाइप एरर दिया उसने कि जो आपने टाइप डिक्लेयर किया उसके अकॉर्डिंग वैल्यू तो दी नहीं है। तो फिर अगर मैं 2 करूँगा, 3 भी, अगर एक भी नहीं करूँगा तो भी तीनों के लिए एरर आएगी, फिर तो दिखाई दे रहा है, अब 3 के लिए एरर आ रही है। तो हम चाह रहे हैं कि नहीं, अगर ऐसा नहीं हो तब भी वो फंक्शन काम करे। तो देखो डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपन देते का है फंक्शन को, जब फंक्शन की हमारी डेफिनेशन लिखते हैं तो वहीं पर ही आप कोई वैल्यू दे दो, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। अब देखो, अब अगर मैंने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं भी किया है तब भी वो काम करेगा, दिख रहा है, आया क्या कुछ समझ में। तो देखो आ रहा है आंसर कितना, 10, 20 और 30। तो फंक्शन के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगा। और इफ़ कि मैंने सप्लाई की है वैल्यूज़ के अंदर, मान लीजिए मैंने 40 सप्लाई कर दिया, सो अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रिस्पेक्टिव वैल्यू है ना, पहले ए में कितना जाएगा, 10 जाएगा, फिर उसके बाद नहीं 10 नहीं, ए में तो 40 हो जाएगा ना, फिर बी की वैल्यू तो और सी के लिए पास की नहीं है, तो वो 20 और 30 देगा। आ रहा समझ में, है ना। देखो यहाँ पर क्या हुआ कि ए में अपन ने ए के लिए वैल्यू पहले से सेट कर रही थी कितनी, 10, बट यूज़र ने फंक्शन जब कॉल किया तब भी एक वैल्यू दी, तो वो कौन सी वैल्यू लेता है, पास्ड वैल्यू की पहले प्रायोरिटी देगी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर आपकी 40,
ठीक है ना। अब अगर मैं एक्स वाई जेड को कॉल करूँगा, मैंने लिखा 50 और 60, दो वैल्यू पास करी, तो बताओ ए बी सी में आंसर क्या आएगा? हाँ देखो, ए 50 बन जाएगा, बी 60 बन जाएगा, सी कितना हो जाएगा? सी में तो कुछ है ही नहीं, 30 हो जाएगा, दिख रहा है। और अगर तीनों वैल्यू पास करी तो क्या होगा? हाँ, ऐसा कुछ कर दिया तो इस बार तीनों चेंज होगी, तीनों में लगेगा। क्लियर है इतना? एक चीज़ और कि अगर इसका एक रूल याद रखना आपको, बस रूल ऐसा है कि आप ऐसा नहीं कि अगर वैल्यू दे रहे हो तो मैंने ए को दी, बी को नहीं दी, सी को दे दी। ए और किसको दी? सीधे सी को। तो ऐसा नहीं कर सकते, बीच में कोई स्किप नहीं कर सकते अपन। मतलब वैल्यू अपने को कहाँ से, देखो एरर आ रही ना उसमें, हमको अगर वैल्यू देना है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, जिस आर्ग्यूमेंट से वैल्यू स्टार्ट देना कर रहे हो आप, वहाँ से आपकी जितने भी बात के नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है उनमें सब में देनी पड़ेगी आपको वैल्यू। मतलब एक बार जहाँ से, हाँ कॉल करते हुए टाइम डायरेक्ट पास नहीं कर सकते हम। बी की कैसे करोगे? पहली डालोगे तो एक ही लेगा ना, सही है कि नहीं? अगर एक वैल्यू पास करी तो बी की नहीं होगी, वो किसकी होगी? एक की, क्योंकि रिस्पेक्टिव वैल्यू जाती है ना। फर्स्ट आ रहा समझ में? तो देखो, इसका एक बस रूल याद रखना आप कि once we have started giving a default value to the function, so all the next argument must contain a default value। मतलब कि आपने एक बार अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना स्टार्ट किए फंक्शन को, तो उसके बाद के जितने भी नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट होंगे सब में एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको देनी ही पड़ेगी। इसका मतलब ये है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि आप बीच में दो, एक आध छोड़ दो तो ये गलत हो जाएगा, है ना। हाँ, अगर ऐसा है कि एक बात बताओ मुझे, ये वाला सही है क्या? अगर मैं ऐसा कोई फंक्शन बना रहा हूँ, यही फंक्शन लेता हूँ, उसको कॉपी कर लेता हूँ, बताओ मैंने ए में दी, बी और सी में नहीं दी, क्या ये सही होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि ए में दी है तो बी और सी में भी देनी पड़ेगी। ठीक है, अब मान लो मैंने ए में नहीं दी, बी और सी में दी, चल जाएगा भाई, चल जाएगी। बी से स्टार्ट किया, उसके बाद की सब में होनी चाहिए। मैंने सी में नहीं दी, और सॉरी ए और बी में दी, अब सी में नहीं दी, ये वाला नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ से उसके बाद के सब में देनी होती है ना। ठीक है, मैंने एक काम करा, मैंने चलो ए में रखते हैं और सी में ज़रूरत है, ये वाला। हाँ, ये भी नहीं लेगा ना, क्योंकि अगर ए में दिया तो बी सी सब में देनी पड़ेगी। ये सब गलत है, ऐसा नहीं कर सकते आप। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट अगर जहाँ से दिया उसके बाद के सभी में देना पड़ेगा, ठीक है ना। या तो आप चाहो तो दो में दे दो, ये भी सही है ना, ये चल जाएगा। बट उसके लिए पता है ये वाला फंक्शन काम नहीं करेगा, ये वाला फंक्शन कॉल नहीं होगा, इसमें एरर देगा। तो उसको 2 मिनट कमेंट करके चलाऊंगा तो चल जाएगा, चल रहा है। बट अगर मैं उसको अनकमेंट करके करूँगा तो क्या हो जाएगा? वो एरर देगा मेरे को फर्स्ट वाले में, क्योंकि अपने को एक आर्ग्यूमेंट तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन जब कॉल किया तो उसको तो एक आर्ग्यूमेंट चाहिए ही ना, इसको एक ना एक तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि एक के लिए तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो एक के लिए मिसिंग बताएगा वो, ऐसा। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने रहने दिया, बाकी ने मैंने समझ ही दिया सारी चीज़ें। तो जब भी आपको फंक्शन को डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है तो उस टाइप से आप देना है ना। इसको मैं शेयर कर देता हूँ, बाकी फिर करते हैं अपन मंडे।